दोस्तों नमस्कार। इथेल नियोनी 27 ईयर्स ओल्ड जाम्बिया साउथ अफ्रीका से भारत पहुंची। जब वो भारत में आई तो एंसेंट इंडिया प्राचीन भारत के आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ऑथेंटिक डिग्री चाहती थी और जयपुर के एक नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए वो अब एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बनने जा रही है और हां, साउथ अफ्रीका में रजिस्टर्ड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बनने की दौड़ में शामिल हो गई है, पहली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से युवा बच्चियां भारत में आते हैं और बीएएमएस के साथ साथ अलग अलग यूनानी और सिद्धा चिकित्सा में डिग्री करते हैं। क्या इनका भविष्य उज्जवल है? क्या आयुर्वेद में डॉक्टरी और डॉक्टरी की पढ़ाई आपके जीवन को संवार सकती है? आज के इस वीडियो में संदर्भ में मैं बात करूंगा। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आप जुड़ चुके हैं मुझसे अभिव्यक्ति के माध्यम से। आइए सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद में डॉक्टरी अगर आप करते हैं, आयुष एक शब्द आपको सुनाई देता है, उनमें कौन से कोर्सेज ऐड किए जाते हैं, कौन से कोर्सेज सम्मिलित हैं, इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस भारत में होता है उस काउंसलिंग प्रोसेस में कौन सी सीटें कितने % की अलॉटमेंट के साथ आती हैं और कौन इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, साथ ही नीट के एग्जाम के थ्रू जब इसमें एंट्री होती है तो कितने मार्क्स तक आपको इसमें कॉलेज मिल सकता है, क्लोजिंग रैंक क्या है और ओवरऑल विशेष तौर पर मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि बीएएमएस की भारत में सीटें कितनी हैं। डेफिनेटली आयुर्वेद का भविष्य उज्जवल है। जैसे इथेल नियोनी भारत आई वैसे हजारों युवा भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और भारत के बहुत सारे बच्चे विदेशों में भी अपनी पुरातन संस्कृति और आयुर्वेद के सहारे अच्छा जीवन यापन करने की स्थिति में है, अच्छा नाम कमाने की स्थिति में है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बीएएमएस। ये बीएमएस जो आयुष कोर्सेज के अंडर आते हैं, बीएमएस सबसे पहला है और आप जानते हैं वेल नोन है बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इन सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी एंड बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 4 अट्रैक्टिव फील्ड्स हैं जिनमें अभी तक बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कहेंगे मारामारी नहीं है। सबसे ज्यादा और अच्छी संभावनाएं बीएमएस में है। यहां आयुर्वेद में डिग्री करने के बाद आपके पास वैसे ही संभावना है, आप पीजी कर सकते हैं, आप इसमें भी पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक फेलोशिप ले सकते हैं और आप दुनिया में कहीं भी स्थापित हो सकते हैं क्योंकि आयुर्वेद का भविष्य उज्जवल है। इन पे आगे बात करें कौन से कोर्स में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं आयुर्वेद में डॉक्टरी करने के लिए सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना होता है और नीट एग्जाम जब आप देते हैं तो उसके बाद में जैसे ही नीट की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है जो एमसीसी करवाता है, उसके साथ साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये है आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी और इसको आप कह रहे हैं एएसीसीसी। क्लियर? तो ये आयुष काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है। अगर आप देखेंगे तो इसको आयुष काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है वो कंडक्ट करवाती है। कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस इसमें कंडक्ट करवाई जाती है बच्चों? ऑल इंडिया कोटा AIQ 15% सीट्स होती हैं, वैसे ही जैसे नीट काउंसलिंग होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीटें इसमें आती हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सब इसमें आते हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है, NIA जयपुर काफी फेमस इंस्टीट्यूट है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ना सिर्फ डिग्री ही देते हैं बल्कि आपको एक अच्छा फेम भी दे सकते हैं, आपको अच्छी एक पहचान दे सकते हैं क्योंकि आपको सिखाते काफी अच्छा है। बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट, तो ये BHU जो है वो भी अपने आप में आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से रेपुटेड इंस्टीट्यूट है और इन सब में काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। आयुष काउंसलिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं और आयुष काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो आपको वेबसाइट पे जाना है वो है आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। क्लियर? अगली स्लाइड पे चलते हैं जहां आपको ये पता लगेगा कि आयुर्वेद में जब आप डॉक्टरी करने जा रहे हैं तो सीटों की स्थिति क्या है। देखिए जैसे देश भर में मेडिकल सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आप ये देख रहे हैं 1,08,000 से ज्यादा MBBS सीटें हैं, वहीं बीएमएस में सीटों की स्थिति या सीटों की संख्या कुछ इस प्रकार है। ये आपके सामने है। सबसे पहले बीएमएस सीट्स मैंने यहां मेंशन किया है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यूजी 31,811, 31,811 जो है ये टोटल बीएमएस सीट्स हैं। ये मैंने लास्ट ईयर 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस जो हुई उसके डेटा से लिया है, कुछ फ्लक्चुएशन इसमें पॉसिबल है, हो सकता है।
अब इसमें कैसे कैसे कैटेगराइज है देखिए, 4 to 7 6, मैंने यहां लिखा है 4 to 7 6 सीट्स, ये जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं। और ब्रैकेट में जो एक नंबर बच्चों आपको लिख के दिया गया है वो है 57, ये 57 सीट्स, सॉरी 57 नंबर है कॉलेजेस का। तो 57 गवर्नमेंट कॉलेज में 4276 सीटें हैं। 21 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में 1410 सीट्स हैं। 9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आप अगर देखेंगे तो 820 सीट्स हैं। 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूट में 138 सीट्स हैं। और 358 प्राइवेट कॉलेजेस में 24,880 सीटें हैं। इस तरीके से ये जो है वो 31,000, आप ये कह सकते हैं 811 सीटें करीब होती हैं। तो ये सीटों का ब्यौरा है। आपको पता लग गया कि अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे तो बीएमएस में अगर आप जाते हैं तो कितनी सीटें हैं और कहां ये सीटें आपको उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 2023 में आयुर्वेद में डॉक्टरी करने जो बच्चे गए उनका क्लोजिंग रैंक क्या रहा। और आपको अच्छे से पता है, आपको ये बात अच्छे से समझ आती है कि बहुत ज्यादा मार्क्स की यहां जरूरत नहीं है। ओपन कैटेगरी को अगर आप देखें 93,877, ठीक है, 93,877 ये जो है वो क्लोजिंग रैंक रही। ये AIR ऑल इंडिया रैंक है, ध्यान रखें आप। ओबीसी के लिए 93,248 रहा, ईडब्ल्यूएस के लिए 96,165 रहा। तो देखा जाए तो एक तरीके से 90,000 से 1 लाख के आसपास जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का इसमें क्लोजिंग रैंक या कट ऑफ रहता है। एससी का अगर देखा जाए तो 2,43,003 और एसटी का अगर देखा जाए तो 3,51,451। तो ये आपके सामने ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक्स हैं। बहुत ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है। अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो अपने जीवन के 2-3 साल व्यर्थ करने के बजाय आपको इसमें एडमिशन प्रोसेस में जाना चाहिए। मेरा आपको एक व्यक्तिगत सुझाव है, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए जब आप जाते हैं पूरी ईमानदारी से करिए। अगर महान कार्य करना चाहते हैं तो जो काम कर रहे हैं उससे प्यार करें। अभिव्यक्ति से यूं ही जुड़े रहें, अपना प्यार और मोहब्बत लुटाते रहें। मिलते रहेंगे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। ऑथेंटिसिटी इज आवर प्रायोरिटी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।